हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम अपने OCM के चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट आंसर डिस्कस करने वाले हैं और वो आंसर है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? यानी हम कंज्यूमर्स के साथ जो भी एक्सप्लॉइटेशन होता है, हम कंज्यूमर्स के साथ जो भी माल प्रैक्टिसेस की जाती हैं, हमें चीट किया जाता है, तो ऐसे कौन से मीन्स हैं, ऐसे कौन से हमारे पास वेज हैं जिसके थ्रू हम कंज्यूमर्स अपने आप को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सेलर्स के, इन मैन्युफैक्चरर्स के और जो हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं जो हम कंज्यूमर्स को चीट करती हैं उनसे बचने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग एक एक करके इस पॉइंट को जानेंगे जहाँ पर हमें अलग अलग तरह के वेज और मीन्स बताए जाएंगे जिसके थ्रू हम कंज्यूमर्स खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे स्टूडेंट तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको दिखेगा लोक अदालत। स्टूडेंट्स ये देखिएगा आप, लोक अदालत। स्टूडेंट्स लोक अदालत के बारे में कहा जाता है कि ये एक इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सिस्टम है फॉर क्विक रेड्रेसल ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंसेस। यानी हम कंज्यूमर्स का, हम पब्लिक का अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो लोक अदालत के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। ये बहुत ही सस्ता भी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है। इसमें लोक वर्ड यूज़ किया है, इसी वजह से इसे अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो लोक अदालत का सिंपल इंग्लिश टर्म बनता है पीपल्स कोर्ट, यानी लोगों की अदालत। और ये एक ऐसी अदालत होती है जहां कंज्यूमर्स और पब्लिक अपने केसेस लेकर जाते हैं, जहां पर उनके केसेस को जल्द से जल्द क्विकली सॉल्व किया जाता है और सॉल्व करने के लिए उनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करवा कर सॉल्व करवा लिया जाता है। तो ये लोक अदालत बनाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से और यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ लेवल पर हो जाते हैं और बहुत क्विकली यहाँ पर सेटलमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि जो भी रेजोल्यूशंस के लिए, डिस्प्यूट्स के लिए जो भी रेजोल्यूशंस पास होते हैं अलग अलग डिस्प्यूट्स के लिए जो लोक अदालत पास करती है, उन्हें स्टैट्यूटरी मतलब कानूनन भी उन्हें माना जाता है, उन्हें रिकग्निशन मिल जाती है। जैसे MSDCL, MSRTC, रेलवे अथॉरिटी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स एक्सेट्रा, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोक अदालत कंडक्ट करती हैं, लोक अदालत को मैनेज करती हैं, जहाँ पर लोग अपने केसेस लेकर जाते हैं और कंपनी का यानी सेलर्स का और कंज्यूमर्स का जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ वे में बहुत ही क्विकली और एफिशिएंट वे में सॉल्व कर लिया जाता है और कंज्यूमर्स के साथ जो चीटिंग एक्सप्लॉइटेशन हुआ था उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके कंज्यूमर्स को रिलीफ दे दिया जाता है। आगे बढ़े स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम जनहित याचिका भी कहते हैं। आप ब्रैकेट में देखिएगा सेकंड पॉइंट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका। अब ये क्या है बच्चों? तो ध्यान से देखिएगा, इसका मीनिंग पार्ट आपको अच्छे से समझेगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम एक लीगल एक्शन ले सकते हैं और वो एक्शन हम उन सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स के तरफ उठा सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं जिनके वजह से हमारे पूरे सोसाइटी के पब्लिक को, जनरल पब्लिक को नुकसान हो रहा है या हम पब्लिक को कोई लॉस सफ़र करना पड़ रहा है, हमारे लिए कुछ नुकसान की बात हो रही है एज ए कंज्यूमर, एज ए सोसाइटी पीपल, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, ये चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हमारे पास जनहित याचिका होती है और उस जनहित याचिका की हेल्प से हम उन सेलर्स, उन मैन्युफैक्चरर्स पर एक लीगल एक्शन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कोर्ट। इसका सिंपल ये है कि आप इसको ये करके आप सिंपल वे में आप इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अगर आपने ये कर दिया तो इसमें बहुत बार हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट की भी मदद ली जा सकती है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के मदद से। आगे अगर बढ़ें स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास रेड्रेसल फोरम का। आप देख सकते हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रेड्रेसल फोरम्स मतलब वो फोरम्स होते हैं जो कंज्यूमर्स के झगड़ों को अलग अलग लेवल्स पर सॉल्व करते हैं। आप जानेंगे कि कंज्यूमर्स के झगड़ों को, कंज्यूमर्स के जो साथ चीटिंग या एक्सप्लॉइटेशन हुआ है सेलर्स की तरफ से, मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से, तो उनको रेड्रेस कराने के लिए, रेड्रेस का मतलब उनको सॉल्व कराने के लिए अलग अलग लेवल पर फोरम्स बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स जनरली हमारे इंडिया में 3 टायर ऑफ रेड्रेस
रेड्रेसल फोरम है, जिसमें सबसे लोवेस्ट पर डिस्ट्रिक्ट फोरम आता है, फिर उसके बाद में स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन है, और फिर नेशनल लेवल पर हमारे पास नेशनल कमीशन है, जो सबसे हाईएस्ट रेड्रेसल फोरम होता है, जिसमें जाकर हम कंज्यूमर्स अपने कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और हमारे जो ग्रीवेंसेज हैं, हमारी जो शिकायतें हैं, उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व किया जाता है और जल्द से जल्द हम कंज्यूमर को रिलीफ देने की कोशिश की जाती है। तो आप लास्ट के 2 लाइन में अगर इस थर्ड पॉइंट में देखेंगे तो आप देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल कैन बी सेट अप फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। यानी ये तीनों जो रेड्रेसल फोरम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम कहिए या फिर आप कहिए स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन, ये सब हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं, हमारे ग्रीवेंसेस को सॉल्व कराने के लिए और सेलर्स और मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक्शन लेने के लिए। अगर मैं आगे बढ़ूँ फोर्थ पॉइंट की तरफ, तो आप देखेंगे यहाँ पर है अवेयरनेस प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट अलग अलग डेज पर कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए अलग अलग स्कीम्स या अलग अलग कैंपेन चलाती रहती है, ताकि वो कंज्यूमर्स को उनके राइट्स, उनके जो अधिकार हैं उसके बारे में बताए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अलग अलग चैनल्स के थ्रू, अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू हम सभी को अवेयर किया जाता है कि वी ऑल हैव आवर राइट्स। जैसे आपने एक कैंपेन का नाम सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। आपने सुना होगा बच्चों, जागो ग्राहक जागो। सिमिलर वे में यहाँ पर भी वही है कि हमारी गवर्नमेंट हमें अवेयर कर रही है इन प्रोग्राम्स के थ्रू। अगर आप लास्ट के थर्ड लाइन में देखेंगे, लास्ट के थर्ड लाइन से देखेंगे तो आप देखेंगे सेवरल ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स ऑन कंज्यूमर अवेयरनेस आर ब्रॉडकास्टेड ऑन वेरियस चैनल्स एंड थ्रू सोशल मीडिया। 15 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज अ इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे। याद रखिएगा स्टूडेंट, 15 मार्च क्योंकि 15 मार्च 1962 को ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हम सबको कंज्यूमर राइट्स प्रोवाइड किए थे। तो उन्होंने जो हमें राइट्स प्रोवाइड किए थे उसी डेट को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च को ले लिया गया, ऑब्जर्व कर लिया गया एज ए इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे के हिसाब से। जबकि 24 दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल कंज्यूमर डे। 24 दिसंबर हमारे इंडिया में मनाया जाने वाला हमारा नेशनल कंज्यूमर डे कंसीडर किया जाता है। आगे बढ़ो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पर स्टूडेंट्स हम कंज्यूमर्स को मतलब कंज्यूमर्स खुद मिलकर अपनी एसोसिएशंस बनाते हैं, कंज्यूमर्स खुद मिलकर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, ताकि जो सेलर्स हैं जो हमें चीट करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके। तो इट इज़ नेसेसरी टू स्ट्रेंथन कंज्यूमर मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री। ज़रूरी है कि हम उन कंज्यूमरों को जिन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए हैं तो उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशन हम कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स को आगे भी उठाएंगे और आगे भी उसे कंटिन्यू करते रहेंगे। आगे बढ़ें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है कंज्यूमर वेलफेयर फंड का, जो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स हैज क्रिएटेड कंज्यूमर वेलफेयर फंड फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्ट्रेंथन द वॉलंटरी कंज्यूमर मूवमेंट पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर्स के बेनिफिट्स के लिए एक फंड्स क्रिएट किया गया है, कंज्यूमर्स के फ़ायदे के लिए, कंज्यूमर को फ़ायदा मिले इसको समझाने के लिए कंज्यूमर वेलफेयर फ़ंड बनाए गए हैं। और ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर वर्किंग होता है, क्योंकि वहाँ के कंज्यूमर्स थोड़े रिच नहीं होते या उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती, तो उन्हें इस फंड से मदद की जाती है ताकि वो लोग इस फंड को इस्तेमाल करें अपनी ट्रेनिंग के लिए, कंज्यूमर एजुकेशन के लिए, कंप्लेन को हैंडल करने के लिए और काउंसलिंग वगैरह और बाकी के काम को करने के लिए। तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड भी बनाया गया है, जिसकी मदद से कंज्यूमर्स की हेल्प की जाती है ताकि वो अपने डिस्प्यूट्स, अपने ग्रीवेंसेस को सॉल्व करवा सकें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव मेजर्स, यानी कानूनन जो स्टेप्स हम ले सकते हैं। सो हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में स्टूडेंट्स अलग अलग एक्ट पास किए गए, जिसमें अगर कोई बिजनेसमैन, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे साथ चीट करता है तो इन एक्ट्स के अंतर्गत हम उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अलग अलग एक्ट हैं, आप देख सकते हैं, जैसे सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1956, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1969, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो ये अलग अलग एक्ट्स हैं। अगर हम चाहें तो इन एक्ट्स के अंतर्गत भी किसी सेलर, किसी मैन्युफैक्चरर पर केस दर्ज करा सकते हैं अगर उन्होंने हमारे साथ चीट किए है तो। आगे लास्ट पार्ट अगर हम देखें, देयर आर नंबर ऑफ लॉज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बट दिस एक्ट कुड नॉट बी प्रोवाइड कंप्लीट एंड फेयर जस्टिस टू कंज्यूमर, देयरफॉर एन एक्सक्लूसिव एक्ट हैज़ बीन एडवोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009। ये सारी चीज़ें थी जिससे हम अपने कंज्यूमर्स को सेफगार्ड करें, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिले, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें भी सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती या कंज्यूमर्स इसको नहीं समझ पाते। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक
नया एक एक्ट लेकर आ गया है और वो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि इससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंडिया में रहा, शुरुआत जो हुई थी वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, लेकिन अभी लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट लाया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। होप स्टूडेंट इतना पार्ट आपको समझ गया होगा जिसमें हमने वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को देखा। अगले वीडियो में हम आगे के आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखिएगा, अपने क्रिएटर को हमेशा याद करते रहें। गॉड ब्लेस यू।